मस्ती बोरियत की खोल के रस्सी, खुशियों की लगाने डुबकी, आओ चलो सभी झूलेलाल गर्मियों में सबसे सही। झूलेलाल वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट, डे नाइट वाटर पार्क, स्लाइड फॉर किड्स एंड ऑल, फूड पार्क, स्नैक्स के साथ साउथ इंडियन फूड, इंडोर एंड आउटडोर गेम, वेव पूल, डीजे, रेन डांस एंड मेनी मोर। झूलेलाल वाटर पार्क, ऑपोजिट जैन वैली, अनुभूति स्कूल के पीछे, शिरसोली रोड, जलगांव। हेलो, वेलकम बैक दोस्तों, मैं शरीफ मिर्जा फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ दमदार इंडिया न्यूज़ में। तो बात करते हैं लोकसभा इलेक्शन की और जलगांव के राजनीतिक मसालेदार खबर की। जलगांव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तरी महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र है और जलगांव को अपने शराब बाजार के कारण गोल्डन सिटी के रूप में जाना जाता है। जलगांव निर्वाचन क्षेत्र जो कि शिवसेना भाजपा का गठबंधन का गढ़ रहा है, पर इस साल विशेष ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि अब शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन टूट चुका है। इस बदलते हुए राजनीतिक समीकरण के चलते ये देखना अहम होगा कि इस साल जलगांव का गढ़ कौन बरकरार रखेगा। और आप बात ये भी करेंगे कि उम्मीदवार बदलकर बीजेपी का बड़ा कदम क्या है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को देखते हुए सभी का मानना था कि बीजेपी के मौजूदा सांसद उमेश पाटिल ही उम्मीदवार बने रहेंगे, लेकिन बीजेपी नेतृत्व ने जलगांव सीट पर बड़ा सियासी दांव खेला और सही वक्त पर सीमिता वाघ के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी से अलग होकर ठाकरे गठ में शामिल हुए करण पवार को महाविकास आघाड़ी से उम्मीदवार घोषित किया गया। वंचित बहुजन आघाड़ी ने हाल ही में जलगांव के अंदर प्रफुल्ल रायचंद लोढ़ा के नाम की घोषणा की है। इसलिए इस साल हमें इस निर्वाचन क्षेत्र में तिहरी लड़ाई दिखने को मिलेंगी। उधर महाविकास आघाड़ी में शामिल ठाकरे गठ ने जलगांव में बीजेपी से आए करण पवार को उम्मीदवार घोषित किया है। शिवसेना उबाटा गठ ने करण पवार को मैदान में उतारकर बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। दिलचस्प बात यह है कि करण पवार उमेश पाटिल के करीबी दोस्त है। करण पवार पाटिल पारोला एरंडोल के पूर्व विधायक भास्कर राव पाटिल के पोते हैं, जबकि एनसीपी के पूर्व विधायक शरद चंद्र पवार पार्टी के हैं, वो सतीश पाटिल के भतीजे भी हैं। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत पार्षद पद से हुई। वो उपराष्ट्रपति पर भी रह चुके हैं। उन्होंने पारोला नगर पालिका के भाजपा नगर अध्यक्ष के रूप में काम किया है। पारोला एरंडोल अंबलनेर विधानसभा क्षेत्रों में पवार का दबदबा है। हालांकि वो मराठा समुदाय से है, लेकिन उनका संबंध ओबीसी से भी है। सभी राजनीतिक दलों में पवार के मित्रों का एक बड़ा परिवार है। इसलिए बीजेपी के सीमिता वाघ के सामने करण पवार के रूप में कड़ी चुनौती होंगी। अब बात करते हैं उमेश पाटिल की। उमेश पाटिल जलगांव से वर्तमान सांसद है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जलगांव सीट से बीजेपी के उमेश भाई साहब ने 7,13,874 वोट हासिल कर जीत हासिल की, जबकि एनसीपी के गुलाबराव बाबूराव देवकर को 3,20,257 वोट मिले। उमेश भाई साहब पाटिल ने 4,11,617 वोटों से भारी जीत हासिल की। इस साल पार्टी द्वारा टिकट काटे जाने से नाराज उमेश पाटिल ने अपने हाथों पर शिव बंधन बांध लिया है। इसलिए अब करण पवार जो कि ठाकरे समूह से उम्मीदवार है, उनको उमेश पाटिल का मजबूत समर्थन मिलेगा। ये बात बीजेपी उम्मीदवार सीमिता वाघ के लिए मुसीबत बनने वाली है।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होंगी तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और भी खबर देखने के लिए देखते रहिए दमदार इंडिया न्यूज़।